हेलो हेलो। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ साउंड जा रही है आप लोग को? ऑनलाइन वाले साउंड जा रही है? ऑनलाइन साउंड जा रही है आपको? चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन 1 में। तो आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग सर कहाँ पढ़ रहे थे? सेलोलिज्म। हम लोग पढ़ रहे थे सेलोलिज्म। सेलोलिज्म में कहाँ पढ़ रहे थे? सेलोलिज्म में कहाँ पढ़ रहे थे? किसी को पता है? टाइप 4। टाइप 4 चल रहा था ना? चल रहा था या समाप्त हो चुका था, ये बताइए। चल रहा था या समाप्त हो चुका था? मतलब हमने टाइप 4 का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। इस पे क्वेश्चन हमने आपको करवा लिया था। आप लोग के लिए एक सूचना है। नोटिस क्या है कि आपका रीजनिंग का स्पेशल बैच किसी भी प्रकार का रीजनिंग हो या किसी भी कंपटीशन का हो, जनरल कंपटीशन का रीजनिंग का स्पेशल बैच आज से न्यू चैनल फ्री वाला। चैनल का नाम है फ्री वाला। क्या नाम है? फ्री वाला। इस पे सारे के सारे चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। स्पेशल रीजनिंग के लिए जनरल कंपटीशन का जितना भी रीजनिंग का क्लास आपकी होगी, जो फ्री में होगी, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, यूट्यूब पे जा करके सर्च कीजिएगा फ्री वाला, आपका चैनल आ जाएगा। आज ही क्रिएट हुआ है, आज ही चैनल बना है नया, इसलिए अगर आज ना आए खोज लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारा फ्री क्लास जो होगा तो इसी चैनल पे फ्री वाला पे ही चलने वाला है आज से, ठीक है। ये टॉप सिलेक्शन 1 पे चलती रहेगी, उस पर रेगुलर रहेगा। लेकिन आज से हमने एक चैनल जो सब कुछ फ्री में ही दे रहे हैं आप लोग को, बिन मांगे ज्ञान फ्री में मिल रही है, तो फ्री वाला ही चैनल का नाम हमने रख दिया। क्या रख दिया? फ्री वाला। तो फ्री वाला पे जाइएगा। आज से रीजनिंग का जो भी क्लास, या तो पुराना वीडियो नहीं होगा इस पर, जो आज से क्लास चलेगी आपकी, वो सारी की सारी वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही थी आपकी सूचना। क्या थी सूचना? फ्री वाले चैनल पे पहुंच जाइएगा, सारा जो भी आपको फ्री में चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बिना फालतू की कोई बात नहीं होगी, अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सर आज हेडिंग दीजिए टाइप 5। क्या दीजिए? टाइप 5। आज हम लोग सर स्टार्ट करेंगे टाइप 5। न्याय निगमन का टाइप 5। हमने टाइप 4 तक आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या चीज़ हमें करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। टाइप 1 में हमने बताया, एक बार हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। टाइप 1 में हमने बताया कि स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सिर्फ हमको कॉमन वैल्यू चेक करना पड़ता था। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट जो भी स्टार्ट होगा सभी के साथ स्टार्ट होता था, और कंक्लूजन क्या होता था? सभी के साथ स्टार्ट होता था। और सभी के साथ स्टार्ट वाले में टाइप 2 में हमने पढ़ा
कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी क्या करते थे, चेक करते थे। कब? टाइप 2 में जब कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होता था तब। टाइप 3 में हमने क्या पढ़ा? रीस्टेटमेंट पढ़ा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। जो बात स्टेटमेंट में दिया रहेगा उसी चीज़ को फिर से दोबारा लिख दे कंक्लूजन में, उसी को हम लोग सर कहते थे रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता था, कुछ वाले के साथ सही बाकी सब गलत। टाइप 4 में हमने क्या पढ़ा? निगेटिव रीस्टेटमेंट। स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट निगेटिव होता था, पॉजिटिव होगा तो गलत, सभी वाले के साथ गलत, मतलब सिर्फ कुछ वाले के कंडीशन में ही सही होता था, बाकी सारा का सारा गलत होता था। कब? निगेटिव रीस्टेटमेंट में। निगेटिव रीस्टेटमेंट में क्या हम लोग पढ़े थे कि निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा, हमें नहीं देखना है, वो हमेशा सही होता था, सिर्फ पॉजिटिव होता था तो गलत। आज हम लोग पढ़ेंगे सर टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कहोगे सर क्या है, तो थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। अरे यार भिंगा कौन दिया इसको, बस। टाइप 5 में क्या होगा, बस थोड़ा गौर कीजिएगा, 1 मिनट आप इधर बोर्ड पे देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक कथन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कथन। सारा का सारा कथन से ही स्टार्ट होगा। अभी तक हमने जो भी किस्सा कहानी बताया वो सारा सिलोजिज्म में कथन निष्कर्ष पे ही आधारित है, ठीक है। कथन में क्या दिया हुआ रहेगा दोस्त? सभी आदमी बंदर है। सभी आदमी क्या है? बंदर है। कोई बंदर कमजोर नहीं है, कोई बंदर कमजोर नहीं है। कुछ कमजोर लालची है। कुछ कमजोर क्या है? लालची है। अब क्या दिया हुआ होता था? निष्कर्ष। निष्कर्ष 1 में लिखिए कोई आदमी कमजोर नहीं है। सभी कमजोर आदमी है। कुछ लालची बंदर है। कुछ लालची क्या है? बंदर है। कोई बंदर लालची नहीं है। अब इसमें हम जो समझा रहे हैं वो चीज़ समझिएगा आप। अब जो हम चीज़ समझा रहे हैं वो चीज़ आप समझिएगा, आपका सारा का सारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट दोस्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? कोई आदमी कमज़ोर नहीं है, सभी कमज़ोर आदमी है, कुछ लालची बंदर है, कोई बंदर लालची नहीं है। कथन में क्या दिया हुआ था? सभी आदमी बंदर है, कोई बंदर कमज़ोर नहीं है, कुछ कमज़ोर लालची। मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है। निष्कर्ष में देखने को मिल रहा है कि 2 निष्कर्ष जो हमारा है निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। अब कहिएगा कि सर
हम लोग बनाते थे पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता था, निगेटिव कंक्लूजन का नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव का अब क्या होगा हमें नहीं पता। अब कैसे बनाओगे, फंस जाओगे। डायग्राम मेथड से बनाइएगा, फंस जाइएगा। इसके लिए आप कॉपी में नोट करके एक चीज़ लिखिए, कॉपी में हेडिंग नोट करके लिख लीजिए। एक चीज़ बस आपको लिखना है, क्या लिखना है वो लिखिए। जब कथन निगेटिव हो, जब कथन मेरे तहबूब सलामत हो गए, ऐसा रुसबा, क्या लिखे? सॉरी, जब कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए जब कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए, जब कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ, कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। जब कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करते थे। अब बनाइए तो निष्कर्ष क्या? कोई आदमी कमजोर नहीं है। कोई आदमी, अब आदमी का शादी कमजोर से करवाइएगा, आदमी और कमजोर। अब देखो, आदमी है पहले लाइन में, कमजोर है दूसरे लाइन में। पहला लाइन पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन क्या बनेगा? अब बताओ कंक्लूजन क्या बनेगा? तो एक चीज लिख लीजिए कि अगर फर्स्ट और सेकेंड अगर पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, सॉरी पहला स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। पहला लाइन पॉजिटिव है, दूसरा लाइन क्या है? निगेटिव है। तो कंक्लूजन बनेगा, रुको बताते, रुको 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 रुको, ये चीज आप लिखिए पहले, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर स्टेटमेंट का पहला लाइन पॉजिटिव होगा और दूसरा लाइन भी पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन क्या बनेगा? पॉजिटिव। स्टेटमेंट का पहला लाइन पॉजिटिव होगा, दूसरा भी लाइन पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट का पहला लाइन पॉजिटिव, दूसरा लाइन नेगेटिव तो कंक्लूजन मेरा नेगेटिव। स्टेटमेंट का पहला लाइन नेगेटिव, दूसरा लाइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो कंक्लूजन मेरा बनेगा निगेटिव। स्टेटमेंट का पहला लाइन नेगेटिव, दूसरा लाइन नेगेटिव तो इसका होगा नो कंक्लूजन और नहीं तो नेगेटिव। अब देखो सेम पैटर्न जो हम लोग मैथ में पढ़ते थे कि प्लस प्लस तो क्या होता था? साइन प्लस होता था। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस तो हम लोग क्या करते थे? प्लस करते थे, लेकिन साइन क्या होता था? माइनस का ही रहता था। क्या होता था? साइन माइनस का ही होगा। इसलिए वही सेम पैटर्न है, प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस तो प्लस। या तो कंक्लूजन नहीं बनेगा, नहीं तो कंक्लूजन बनेगा भी तो निगेटिव होगा, ठीक है। साइन उसका निगेटिव होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना होगा? क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। कोई आदमी कमज़ोर नहीं है, आदमी और कमज़ोर का शादी, तो आदमी पहले लाइन में दूसरे लाइन में कमज़ोर,
तो एक लाइन पॉजिटिव, दूसरा क्या है निगेटिव, तो कंक्लूजन क्या बन रहा था हमारा, निगेटिव। सॉरी इसमें नहीं होगा, पहला लाइन पॉजिटिव, दूसरा लाइन निगेटिव, तो कंक्लूजन मेरा क्या बना था, निगेटिव। देखो कंक्लूजन निगेटिव है, निगेटिव है, तो निगेटिव हो रहा था, निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, जब कंक्लूजन निगेटिव आ जाए, जब कंक्लूजन निगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम उसका सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। तो कोई के साथ स्टार्ट है तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का भी 100। कमज़ोर आदमी को चाहिए 100, यहाँ से मिला सर 100। कमज़ोर को चाहिए 100, यहाँ से मिला 100। कोई के साथ स्टार्ट है तो 100, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट पर ये सभी कमज़ोर आदमी हैं, कमज़ोर का शादी आदमी से, कमज़ोर का शादी आदमी से, तो कमज़ोर क्या है, पॉजिटिव है। कमज़ोर को किस लाइन में है, निगेटिव है, तो पहला लाइन क्या है, निगेटिव है। आदमी, कमज़ोर का शादी आदमी से, तो आदमी किस में है, पॉजिटिव वाले में, तो पॉजिटिव वाले में, तो पहला लाइन निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या बन रहा था, पॉजिटिव। यहाँ कंक्लूजन क्या है, सॉरी कंक्लूजन बना था निगेटिव, है पॉजिटिव, तो गलत हो जाएगा। कुछ लालची बंदर है, लालची का शादी जब बंदर से करवाइएगा तो लालची बंदर, दोनों दो गांव के दोनों का शादी होगा, कॉमन कौन होगा, कमज़ोर। कमज़ोर को मिला कितना, यहाँ से 50, यहाँ से 100, 150 रुपया मिला। लेकिन लालची या बंदर, लालची है पॉजिटिव वाले लाइन में, बंदर है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन बन रहा था निगेटिव, है क्या पॉजिटिव, तो गलत होगा। कोई बंदर लालची नहीं है, बंदर का शादी लालची से, तो नेगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो कंक्लूजन निगेटिव। कोई के साथ स्टार्ट है तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे जब निगेटिव रहेगा तब। तो बंदर को चाहिए 100, मिला 100, लालची को चाहिए 100, मिला 50, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। चाहिए 100, मिला 50, जब कंक्लूजन निगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम सेल्फ वैल्यू भी चेक करेंगे। इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपका सारा का सारा क्या होगा, डाउट आज हम क्लियर कर देंगे टाइप 5 का। इसमें कुछ नहीं करना है, टाइप 5 में सिर्फ इतना ही तुमको ध्यान देना है कि अगर कंक्लूजन जो चीज़ तुमसे पूछ रहा है, अगर पहले वाले का स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव आ रहा है, तो कंक्लूजन हमेशा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। पहला कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन निगेटिव पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा भी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव। स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तो निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो नो कंक्लूजन। या तो पॉजिटिव होगा लेकिन साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे उसी तरह सेम पैटर्न पे यहाँ है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा या प्लस होगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है, जब कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू भी चेक कर लेंगे सर, आपकी क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाएगी। नेक्स्ट बढ़े आगे, बोलो जी, अरे बोलो ना। मेरे निकबा की क़यामत है, तेरी शफ़क़त मुश्ता। नेक्स्ट लिखिए कथन। यह सारा का सारा जो सलिज्म है कथन और निष्कर्ष पे ही है। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, तो टाइप 5 में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, टाइप 5। टाइप 4 तक हमने बता दिया। आज की क्लास में टाइप 5 पढ़ लेंगे।
कल आपको हम सारा का सारा टाइप 5 तक का क्वेश्चन मिक्स करके पढ़ा देंगे। उसके बाद आइदर और वाले कंडीशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी पढ़ा देंगे, और पॉसिबिलिटी पढ़ाने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा 50-100 इस पर करवा के सिलोजिज्म को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त, बिन मांगे ज्ञान मिल रही है आपको। क्या मिल रही है? बिन मांगे ज्ञान। तो लेने में क्या हर्ज है? लेने में क्या हर्ज है जी? ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेगा। चलिए, कथन में क्या कर रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। सभी लड़का गोरा, कोई गोरा काला नहीं है। कुछ काला बंदर है। निष्कर्ष में देखो क्या कर रहा है। कुछ काला लड़का है, कुछ काला लड़का है। कोई बंदर गोरा नहीं है। कोई बंदर गोरा नहीं है। सभी लड़का काला है। सभी लड़का काला है। कुछ गोरा, कुछ गोरा बंदर नहीं है। या कोई गोरा लिखो, बढ़िया लगेगा देखने में। कुछ लड़का बंदर है। कुछ लड़का बंदर है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए तो देखें कितनों का आंसर आ रहा है। और आज से आपकी रीजनिंग की नई क्लास स्टार्ट हो रही है आपके नए चैनल पे, फ्री वाले पे। चैनल का नाम क्या है दोस्त? फ्री वाला। यूट्यूब पे जाके सर्च करना है फ्री वाला, आ जाएगा आपको चैनल। वहाँ पे रीजनिंग की सारी क्लास आज से अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, जल्द से बनाइए इसको। देखिए हमारे शेर बहादुर को कितना समझ में आ गया टाइप 5। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं ना है जी टाइप 4 तक? सबसे पहले ये बताओ, टाइप 4 तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। टाइप 4 तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन बनाइए। सारा डाउट आपका जब पता चलेगा, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब पता चलेगा जब किसको कितना डाउट है, कौन सा अभी कौन पानी में है, कौन कितने पानी में है, वो तो बाद में पता चलेगा एग्जाम के समय। अभी तो तुम पढ़ लो। हमने सर क्या पढ़ाया? हमने कहा कि जब कंक्लूजन नेगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर कंक्लूजन का जो भी दो एलिमेंट, अगर पहला एलिमेंट पॉजिटिव हो या पहला एलिमेंट पॉजिटिव लाइन में हो, दूसरा एलिमेंट भी पॉजिटिव लाइन में हो, तो कंक्लूजन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। कंक्लूजन का दूसरा क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट दूसरे पॉजिटिव हो, कोई दूसरा एलिमेंट निगेटिव हो, तो कंक्लूजन निगेटिव बनेगा।
अगर एलिमेंट नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव बनेगा। दोनों एलिमेंट नेगेटिव हो तो या तो नो कंक्लूजन होगा या कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ बनाते थे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता था, पॉजिटिव करते प्लस करते थे, लेकिन साइन क्या होता था, हमेशा नेगेटिव का ही होता था सर। ठीक है, तो यही थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बस यही आपको समझ लेना है। बाकी सारा क्वेश्चन जब कर कीजिएगा आपकी सारी की सारी डाउट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अरे बोलो ना ठीक है ना कि नहीं, मज़े में हो ना, बढ़िया हो ना, पढ़ाई लिखाई चल रही है ना यार, या सिर्फ फालतू की बकवास होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कभी 5 दिन तुम्हारे चैनल पे, किसी 5 दिन उसके चैनल पे, किसी 5 दिन उसी के चैनल पे, और उनका भविष्य उसी 5 दिन के अंदर घूमता रहता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो एक चैनल पे जम कर पढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, सारी कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको सारी की सारी कॉन्सेप्ट समझनी है तो शाम को 7 बजे चले आइए हमारे चैनल टॉप सिलेक्शन 1 पे। रोज़ शाम को 7 बजे से मंडे से फ्राइडे चलती है रीजनिंग का महा मैराथन फाउंडेशन बैच फ्री में। अब आपके नया चैनल फ्री वाले पे भी उपलब्ध हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? फ्री वाले पे भी उपलब्ध। फ्री वाला चैनल है वहाँ पे भी आपको सेम वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लाइव नहीं चलेगा वहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ पे हमारा वीडियो जो भी होगा रीजनिंग का बस वो अवेलेबल मिल जाएगा। अब चलो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है सभी लड़का गोरा है, कोई गोरा काला नहीं है, कुछ लड़का कुछ काला बंदर है। मतलब स्टेटमेंट टाइप 5 का है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है। कंक्लूजन पढ़िए, कुछ काला बंदर है, कुछ काला लड़का है, काला का शादी लड़का से कराइएगा तो काला लड़का, दोनों 2 लाइन के हैं, एक पॉजिटिव लाइन के हैं, दूसरा निगेटिव लाइन के हैं। तो काला किस लाइन में है? निगेटिव लाइन में है। काला निगेटिव है और लड़का क्या पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या बनेगा? कंक्लूजन निगेटिव बनेगा। जब पहला एलिमेंट निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन हमारा क्या बन रहा था? निगेटिव बन रहा था। कंक्लूजन कहाँ है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? कंक्लूजन पॉजिटिव है। तो क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी एलिमेंट निगेटिव पॉजिटिव का होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव बनेगा। स्टेटमेंट से हमें मतलब नहीं है, कंक्लूजन निगेटिव बनना चाहिए, निगेटिव नहीं बनेगा तो गलत, बाकी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर ये कोई बंदर गोरा नहीं है, कोई बंदर गोरा नहीं है। बंदर का शादी जब गोरा से कराइएगा तो बंदर गोरा, दोनों 2 लाइन के। बंदर जो है सो निगेटिव पॉजिटिव वाले में है। बंदर क्या? पॉजिटिव, इसका स्टेटमेंट क्या? पॉजिटिव है, तो बंदर पॉजिटिव है, पहला एलिमेंट पॉजिटिव। गोरा क्या है? निगेटिव वाले लाइन में है। गोरा कहाँ पे है? निगेटिव वाले में है। दूसरा एलिमेंट क्या है? निगेटिव है। तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा एलिमेंट निगेटिव, तो कंक्लूजन बन रहा था मेरा निगेटिव। निगेटिव है, जब निगेटिव कंक्लूजन बन रहा है तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ वैल्यू भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू। किसमें? जो एलिमेंट हमारा जो कंक्लूजन हमारा निगेटिव बनेगा उसमें। तो निगेटिव बन रहा है तो कोई वाले के साथ स्टार्ट है तो पहले का वैल्यू 100, दूसरे का 100, दोनों को 100 चाहिए। बंदर को मिला कितना? 50, 50 मिला, कहानी खत्म। चाहिए 100 मिला 50, चाहिए 100 मिला 50, जैसे 50 मिला अगुआ भाग गया, कहा हमें नहीं मतलब, हमसे शादी उदी नहीं होगी, न लड़का लड़की के लिए राजी न लड़की लड़का से राजी। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर ये सभी लड़का काला, लड़का का शादी काला से, लड़का का शादी काला से, तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव है, दूसरा एलिमेंट निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का एलिमेंट क्या बन रहा था? पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा एलिमेंट निगेटिव होगा, तो कंक्लूजन मेरा निगेटिव बनेगा। कंक्लूजन है क्या? कंक्लूजन सर पॉजिटिव है, तो ये भी गलत, ये भी गलत है, क्योंकि चाहिए 100 मिला 50। नेक्स्ट पर ये कोई गोरा बंदर नहीं है, कोई गोरा बंदर, बंदर का शादी गोरा से, तो गोरा पहला एलिमेंट क्या है? निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन निगेटिव। जैसे निगेटिव बनेगा तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। गोरा को चाहिए 100,
मिला 100, बंदर को चाहिए 100 मिला 50, कहानी ख़त्म। चाहिए 100 मिला 50, चाहिए 100 मिला 50, तो कहानी ख़त्म, शादी नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़िए, कुछ लड़का बंदर है। अब लड़का को बंदर से शादी कराइएगा, तो लड़का का शादी बंदर से, तो लड़का का शादी बंदर से पहले से तीसरी लाइन में, तो लड़का पॉजिटिव वाले लाइन में, बंदर नहीं पॉजिटिव वाले लाइन में, तो कंक्लूजन क्या बनेगा? जब एलिमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बन रहा है, कुछ के साथ स्टार्ट है, तो सिर्फ हम लोग क्या करते थे? कॉमन वैल्यू चेक करते थे। यहाँ से मिला कितना? 100, यहाँ से 50, यहाँ से 150, 50 यहाँ से 100, यहाँ से काला कॉमन होगा, इसमें गोरा कॉमन होगा। पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50, पहले का 100 कुछ के कोई के साथ स्टार्ट है, दूसरे का 100 कुछ के साथ स्टार्ट है, 50 50, 150 150, 150 150, 150 रुपया मिल गया, शादी हो गया, कहानी ख़त्म। या कहानी ख़त्म में कहानी बना? कहानी बन गया, क्योंकि शादी हो गया। तो कंक्लूजन क्या होगा? पहला एलिमेंट भी पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव बन रहा, सर पॉजिटिव है, और कॉमन वैल्यू भी मिल गया। तो क्या होगा? क्वेश्चन सही, मतलब 1 से लेकर 4 गलत 5 सही। समझ में आया दोस्त? समझ में आया या ना आया? जल्दी से बताओ। अरे थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस अपना भी लगाइए, तब समझ में आएगा। अब ये मत समझिए कि मैं घोर के तुम्हें पिला दूंगा, तो ये सर हमसे नहीं होने वाला। अब मैं कितना आप समझाऊँ, एक एक चीज़ को बार बार छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। शुरू से हम कह रहे हैं कि हर चीज़ को समझाएंगे। फाउंडेशन बैच है, 2 दिन लेट से पढ़ेंगे, 2 दिन आगे तक पढ़ेंगे, उससे कोई हमें हर्जा नहीं होने वाली है, कोई नुकसान नहीं होगी, और फ़ायदा ही होगा। अगर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को हम और समझ जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम में हम बैठेंगे, हमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हर चीज़ समझिए, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, तब जाके रीजनिंग का आप बादशाह बनिएगा। सीधा याद रखना है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 तो होगा तो प्लस, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस, तो माइनस ही निगेटिव चाहिए। कंक्लूजन क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, कब? जब कंक्लूजन निगेटिव हो, तब। जल्दी से लिखो इसको। क्या होगा? तेरी रुस्बा तेरे गलियों की शिकायत हो। गर्मी बहुत बढ़ गया ना जी। एक तो यहाँ पे गर्मी लगती है, इतना एफर्ट लगाइए, इतना एनर्जी लगा के समझाइए। जितना एनर्जी तुम्हारा बर्बाद नहीं होता, उससे ज़्यादा हम लोग का बर्बाद होता है जब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने में तुमको। और हर एक चीज़ आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ समझाते हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, तब जाकर आपको इतना दिक्कत हो रहा है जी। तो आज से अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, तो आज से नया चैनल स्टार्ट हो रहा है, बिन मांगे ज्ञान का मिली तब मिलियन भगवान। खाजिए फ्री वाले चैनल पे, इसीलिए हमने नाम ही रख दिया इसका फ्री वाला। जब सब कुछ फ्री में ही देना है, तो नाम ही रख दो भाई फ्री वाला। बच्चे को भी संतुष्ट होगा कि मैं फ्री वाले में पढ़ रहा हूँ, नाम ही है फ्री वाला, तो फ्री में ही पढ़ाएंगे। कोई पैसा वैसा देना नहीं है, कोई पेड कोर्स इसका नहीं है। जो चीज़ आपको टॉप सिलेक्शन 1 चैनल पे मिल रहा है, वही सेम चीज़ आपको मिलेगी, बस लाइव क्लास नहीं चलेगी उसकी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो उस पर डाल दिया जाएगा। आपको वहाँ से आज से सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए। समझ में आया ना आया बताओ जल्दी। अगर समझ गया तो जल्दी से यस टाइप करो, यस का कमेंट करो। अगर समझ गया चला से तो जल्दी से यस का कमेंट करो। तो मैं छोटी छोटी सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए, एकदम ध्यान दे के गौर से पढ़िएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि सर रीजनिंग जितना ही आसान है उतना ही टफ है। अगर नहीं समझे तो आपके लिए टफ है, सब ऊपर से निकलेगा, सारा का सारा ऊपर से जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप छोटी छोटी कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो सारा आपके ऊपर से जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको
1 नंबर से पीछे रहिएगा तो 4 लाख के पीछे चले जाइएगा, 1 नंबर आगे रहिएगा तो 4 लाख को पीछे छोड़ के जाइएगा, ये बात समझ लीजिए। और अभी तो SSC CHSL वालों के लिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ही फायदेमंद है। क्या है? फायदेमंद है। क्या? फ्री में मिल रहा है जी फाउंडेशन बैच रीजनिंग का। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी सारी फाउंडेशन बैच की चैप्टर हम समाप्त कर देंगे तब तक। ये बोर्ड भिंगा दिया है ना, इसलिए कर रहा, ठीक है। तेरी रसिया मेरी गलियां। नेक्स्ट पढ़िए। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ठीक है, जल्द से इसको बना के बताइए, तब मैं समझूंगा कि आपकी सारी की सारी टाइप 5 की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार रहूँगा। और जब आपसे ये नहीं बनेगा तब तो मुझे घोर संकट है भाई मेरे, कि तुमको अभी तक लगता है समझ में नहीं आया होगा। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको गौर से देखिए, समझिए, तब जाके उसको बनाइए। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो सीखिए, कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो क्या चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ आम लाल है, कोई लाल रंग नहीं है, सभी रंग काला है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष नंबर 1, कोई काला लाल नहीं है, कोई काला लाल नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2, सभी रंग आम है। कुछ लाल काला है। कोई आम रंग नहीं है। सभी आम या सभी लाल काला है। कुछ आम रंग है। कुछ आम रंग है। बनाइए तो इसको सबसे पहले देखें हम कितने बच्चों का कमेंट आता है, आंसर सही आता है। तेरी मेरी अधूरी कहानी, ये बारिशों का पानी, ऐसे न मुझे कोई देख जब पहला एलिमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। जब पहला एलिमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा निगेटिव हो, तो कंक्लूजन निगेटिव बनेगा। पहला एलिमेंट निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन निगेटिव। दोनों एलिमेंट निगेटिव हो तो नो कंक्लूजन, या तो कंक्लूजन बनेगा निगेटिव, बनेगा पॉजिटिव लेकिन साइन रहेगा निगेटिव। तो यहाँ पे तो मैथ नहीं है, इसलिए हमेशा बनेगा निगेटिव, ठीक है। पैटर्न वही है, बस एक चीज़ आपको वहीं पे ध्यान देना है। अब चलिए देखिए,
कोई काला लाल नहीं है, काला का शादी लाल से। काला का शादी जब लाल से कराइएगा तो काला लाल दोनों दो लाइन के, सही है, दोनों दो लाइन के होंगे भी। कंक्लूजन मेरा निगेटिव है। काला जो है सो पॉजिटिव एलिमेंट का है। काला को किसका है? काला जो है सो पॉजिटिव का है। स्टेटमेंट इसका किस में है? पॉजिटिव में है। और लाल निगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो कंक्लूजन निगेटिव। और निगेटिव बनेगा तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। तो कॉमन वैल्यू में चाहिए काला को 100, लाल को भी चाहिए 100। कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। तो कॉमन वैल्यू के साथ रंग को चाहिए कितना? 100, सॉरी 150 अगुआ को। कॉमन कौन है? रंग। तो रंग को यहाँ से 100, यहाँ से 100 मिला 200, अच्छी बात है। 200 मिला चला तो अच्छी बात है, शादी होगी। लेकिन शादी कब होगी? जब सेल्फ वैल्यू मिलेगा तब। तो काला का सेल्फ वैल्यू चाहिए 100, मिला सर 50। तो क्वेश्चन किया क्या है? कहानी खत्म। क्वेश्चन का कहानी खत्म, क्योंकि चाहिए 100 मिला 50। नेक्स्ट पढ़िए। सभी रंग आम है। आम का शादी रंग से, रंग का शादी आम से। तो आम रंग का शादी आम से, लाल कॉमन होगा लेकिन पॉजिटिव है। और रंग क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट का है। आम क्या है? पॉजिटिव। तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन बनेगा निगेटिव है पॉजिटिव। कुछ लाल काला है, लाल का शादी काला से, तो लाल का शादी काला से, तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, लाल निगेटिव काला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव का स्टेटमेंट क्या बनेगा? निगेटिव है पॉजिटिव, गलत। कोई आम रंग नहीं है, आम का शादी रंग से, आम का शादी रंग से, तो आम पॉजिटिव रंग क्या है? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव का निगेटिव होगा। कंक्लूजन क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। निगेटिव बन भी रहा है, लेकिन कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। तो कॉमन वैल्यू चेक करेंगे तो कॉमन वैल्यू लाल को चाहिए यहाँ से 100, यहाँ से मिला 50, 150। सेल्फ वैल्यू चेक करो। आम को चाहिए कितना? 100, आम को मिला 50, क्योंकि कुछ के साथ स्टार्ट हो तो 50, गलत। ये दोनों सर गलत हो जाएगा। क्यों? कि लाल का शादी काला से कराइएगा, लाल का शादी काला से, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव है पॉजिटिव, गलत। कुछ आम रंग है, आम का शादी रंग से, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव, तो गलत होगा। तो इसमें कौन सही होगा? एक भी सही नहीं, सारा का सारा गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन बनाना सीखिए। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब समझे क्या? अभी भी नहीं समझे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो बस इतना ही पे छोड़ते हैं। टाइप 5 क्लियर हो गया आपका। टाइप 5 आपका क्लियर हो गया। कल हम लोग सर पढ़ लेंगे टाइप 1, 2, 3, 4, 5 का हम सारा का सारा मिक्सचर पढ़ा देंगे। एक ही क्वेश्चन में सारा चीज़ को फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। कब? एक ही क्वेश्चन में। और हम लोग पढ़ेंगे कल टाइप 5 का मिक्सचर। एक बार रिपीट करवा देते हैं। पहला एलिमेंट पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव। पहला एलिमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कंक्लूजन नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का नो कंक्लूजन, या तो नेगेटिव होगा। और जब कॉमन नेगेटिव आ जाए कंक्लूजन में, तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी चेक कर लेंगे, तब जाके सही होगा। तो यही तो है टाइप 4 की कहानी। कहाँ ज़्यादा कुछ इसमें है जी? कहाँ कुछ ज़्यादा समझ में हमको लग रहा है? सब कह रहा है हार्ड है, हार्ड है। कहाँ हार्ड है? हमको तो बहुत आसान लग रहा है। हम तो बिना पेन छुए बना देंगे, लेकिन यार तुम लोग को समझाना पड़ता है, इसलिए पेन छूना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेन छूना पड़ता है। चलिए आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है टॉप सिलेक्शन 1 पे। और आपकी अब एक नई चैनल आ गई है, फ्री वाला। कौन सा चैनल? फ्री वाला। यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा फ्री वाला। आपको वहाँ पे इसका सारा का सारा जो भी आज से क्लास चलेगी, टॉप सिलेक्शन पे जो भी वीडियो मिलेंगे वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और स्पेशल रीजनिंग के लिए ही है। ठीक है, तो छोड़ते हैं आज इतना ही पे। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।